समझते हैं कि नून लीग का जो वोट बैंक है उसको कोई डेंट नहीं लगा, बल्कि पीटीआई का जो वोट बैंक है उसने नून लीग के वोट बैंक को क्रॉस कर लिया है, इस तरह फायदा हुआ है पीटीआई को? मुझे तो नहीं नजर आता कोई फायदा हुआ है पीपल्स पीटीआई को। ये तो बताते थे कि 80% इनकी पॉपुलैरिटी है। अब मैं पप्पी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो आलमगीर के हलके का तो हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने वहाँ 11,000 को एक फिगर डाला, 1 लाख कर दिया। तो फिर मुल्तान में भी 1 डाल के 50,000 को 1,50,000 कर लेते, उसी फार्मूले के साथ 60,000 को 1,60,000 कर लेते। जो फार्मूला कराची में लगाया गया, अगर 1 का ही इजाफा करना था तो फिर वो जैन के कुरैशी में वो 1 का इजाफा क्यों नहीं हो चुका? जो फार्मूला आलमगीर के पे लग गया वो जैन पे क्यों नहीं लग सका? तो इनकी अपनी गुफ्तगू में काफी अगर फार्मूला वही तो वो कह रहे हैं ना, 1 लाख का इजाफा किया, उसका लाख इधर डाल दिया तो इधर भी उसका लाख उधर डाल देते। आप रिपीट चला लें, वो कह रहे हैं ना 1 लाख आलमगीर का उठा के उसको दे दिया, तो यहां भी 1 लाख उठा के उसको दे देते। लाख से ज्यादा का फर्क तो नहीं था ना। लाख को उन्होंने कहा जी 1 लाख का फर्क डाला है उन्होंने अभी। तो अगर उस फॉर्मूले को देखा जाए तो फिर वो जैन पे भी लग सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान के नौजवान वोटर ने बहुत तहम्मुल से और बहुत समझदारी से वोट सब पार्टियों को दिया है, किसी एक पार्टी को नहीं दिया है। ठीक, अगर हाँ उन्होंने सबको वोट दिया है, किसी एक को नहीं दिया है। अगर किसी एक को देते तो बाकियों के डब्बे खाली निकलते, सबको मैंडेट मिला है। ये नून लीग ने बड़ा चढ़ाई वो कर रहे हैं मी पर, और वो ये कहते हैं कि जी मीडिया जो है अभी 10% रिजल्ट ही आया था कि उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के उनकी अक्सरियत कायम करने का तासुर देना शुरू कर दिया। आप समझते हैं कि उनकी तनकीद मीडिया के ऊपर जायज़ है? चूंकि नून लीग वाले जो है वो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे कि वो सिस्टम कैसे बैठ गया था और फिर सुबह नताइज कैसे तब्दील हो गए। वही जो 2018 में पीटीआई ये जवाब नहीं दे पा रही थी कि आरटीएस कैसे बैठ गया। तो इनकी मीडिया पे तनकीद जायज़ है? जो रिजल्ट मिल रहे थे वही दिखा रहे थे। बात तो ये कि नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो हम जब तजिया करते हैं तो तकाबली जायजे के ऊपर करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस है। अगर हम 2018 के इंतखाबात का 2024 के इंतखाबात से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो 2018 में कराची के इंतखाब नतायज 5वें दिन आए थे, चौथे 5वें दिन, और अब तो 40 घंटे में सारे नतायज 36 घंटे में पूरे हो गए। तो इसका मतलब है आरटीएस से ईएमएस सिस्टम फास्ट था। जिस इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत आई थी। सुने ना, एक ही स्पीड से क्यों नहीं चलते? ये सिस्टम में क्या ऐसा होता है कि ये बैठ जाता है 10 बजे के आसपास और फिर कोई 3-4 बजे के बाद ये चलना शुरू हो जाता है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि 1 घंटे में तो पूरे हल्के का रिजल्ट नहीं आ सकता। हमारे मीडिया को तो 6 बजे 1 घंटा नहीं गुजरता, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि 6 बज जाए तो हम इंतजार फौरी तौर पे नताइज का इंतजार करते हैं। मेरे ख्याल में इस बारे में रूल्स बनने चाहिए कि हमें वही नताइज देने चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के हैं, और इनफरादी नताइज नहीं दिए जाने चाहिए जब तक कि हल्का मुकम्मल ना हो जाए। आप देखें ना, 80% पोलिंग स्टेशन का भी रिजल्ट हो तो बदला अगले 20 से वो लीड खत्म हो जाती है, लेकिन हम एक परसेप्शन बना देते हैं। और मेरे ख्याल में दुनिया भर में इस हवाले से कवायद मौजूद हैं, यहाँ भी बनने। आपको लगता है कि नून लीग जो है वो अपना वजीर आजम लाने में कामयाब हो जाएगी? चूंकि अब जो मैदान है वहां से सियासत निकल के ड्राइंग रूम्स में आ गई है ना, हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो गया है। देखें, सूबों में वजीर आला के लिए तो 51% वोट की शर्त नहीं है, वहाँ रन ऑफ इलेक्शन हो जाता है जी। जिसके ज्यादा वोट हो वो जीत जाता है। 51% वोट लेने जरूरी नहीं है वजीर आला के लिए, लेकिन वजीर आजम के लिए कोई रन ऑफ इलेक्शन नहीं है। आपने 51% वोट लेने हैं हाउस के, तो ही आप वजीर आजम मुंतखब हो सकते हैं। लिहाजा तो कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि आप कम वोटों के साथ वजीर आजम मुंतखब हो जाएं। अगर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वोट देने के लिए तैयार है तो फिर बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वजीर आजम है, कोई ताकत नून लीग उन्हें कोई भी रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के वजीर आजम को वोट देने के लिए तैयार है तो फिर तहरीक इंसाफ के वजीर आजम को आने से कोई रोक नहीं सकता है जी। ये फैसला तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने करना है। नून लीग की टेबल पे तहरीक इंसाफ के साथ जाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ना वो इसको अंडर कंसिडरेशन ला रहे हैं। ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। वो आप
आसिफ जरदारी साहब लाहौर बैठे हैं, कोई लाड़काने उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं गया है। वो लाहौर आए हैं मुलाकात करने के लिए अपने बिलावल हाउस में, लाड़काने से चलकर बिलावल साहब भी, MQM भी लाहौर आई है, मरकज लाहौर है, तो इसका मतलब सारे नून लीग के साथ चलना चाहते हैं। आखिरी बात, अगर PTI के साथ चलना चाहें तो लोग अडियाला चले जाएं, जाके मुलाकात कर लें। फैसला तो अभी तो एक दिन हुआ है ना, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता ही बात आगे बढ़ेगी, फैसला नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। अब ये है कि मखलूत हुकूमत ही मरकज में बनेगी, यानी कि PDM2 टाइप हुकूमत फिर बनेगी जो कि गैर मुस्तहकम और कमजोर होगी। तो अगर ऐसी हुकूमत होती है तो आपका क्या तज्जिया है कि नून लीग को इसका हिस्सा बनना चाहिए या अपोजिशन में बैठना चाहिए? देखें, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम इमरान खान की वजह से था। अच्छा, दूसरी सियासी जमातों की वजह, हमने उनको ऑपोजिशन में ट्राई किया या गवर्नमेंट में ट्राई किया, वो किसी के साथ ना बैठने को तैयार हैं, ना बात करने के लिए तैयार हैं, ना किसी को मिलने के लिए तैयार हैं। उनके नजदीक बाकी पूरा पाकिस्तान चोर है, वो अकेले साध हैं। तो इस तरह तो मुल्क की सियासत नहीं चल सकती। मेरे ख्याल में बाकी सियासी जमातों में इतनी तहम्मुल और बुर्दबारी है कि वो इकट्ठे चल सकते हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ का ये प्रॉब्लम है कि वो किसी के साथ नहीं चल सकते। वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठे हैं, जो उनको इस बंद गली में ले आई है कि आज ये NRO मांग रहे हैं कि हमारे मुकदमे खत्म कर दो, हम आपको वजीर आजम बना देंगे। पप्पी साहब का यही डिमांड है ना, मुकदमे खत्म कर दो, वजीर आजम बना देंगे। कल तक कहते थे NRO नहीं देंगे, आज कह रहे हैं NRO दे दो। किसने मुकदमात, किसकी ख्वाहिश नहीं है खत्म? तो जीरो रिस्क जब तक गारंटी नहीं दी जाती, लोग मुल्क में आना पसंद नहीं करते। यहाँ भी कंपैरिजन करें ना, आप कहते हैं कंपैरिजन करो 2014-18 के इलेक्शन से, तो हर जगह होना चाहिए ना सर। तो नवाज शरीफ ने तो अदालतों से खत्म कराए हैं, आसिफ जरदारी ने अदालतों से खत्म कराए हैं, ये भी अदालतों से खत्म करा लें। ये क्यों कहते हैं कि हम वोट इस शर्त पे देंगे कि हमारे मुकदमे खत्म करें? ये तो NRO मांग रहे हैं।